क्लास 12 फिजिक्स में लेसन नंबर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। आज पढ़ा देते हैं हम आपको वैद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है, इसके बाद से वैद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण, इसके बाद से वैद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में अंतर। देखो, मैंने कल बताया भी था कि अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं तो आप कहेंगे वैद्युत चुम्बकीय तरंग वह तरंग होती है जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें वैद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र दोनों पाए जाते हैं। ये निर्वात में चल सकती है और निर्वात में प्रकाश की चाल, विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल प्रकाश के चाल के बराबर है। बात समझ में आई? तो लिखते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। लिखो, देखो वे तरंगे जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। से विद्युत चुम्बकीय तरंग का ये तरंगे निर्वात में चल सकती है तथा निर्वात में इन तरंगों का चाल तीव्र 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तरंगे अप्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। यही तरंगे है जो कहीं भी चल सकती है। ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में चल सकती है। हालांकि निर्वात में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद कर लेंगे सब लोग। निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में चल सकती है। आप हेडिंग बना लो विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। लिखो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। तो वैद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण में पहला लिख देना इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इन तरंगों को चलने के लिए माध्यम आवश्यकता नहीं होती। दूसरा, ये तरंगे निर्वात में चल सकती है। तरंगे निर्वात में चल सकती है तथा
निर्वात में इन तरंगों का चाल 3 गुणे 10 के ऊपर 8 मीटर प्रति सेकेंड में। इन तरंगों का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। जब रुकी होती है तो इन तरंगों का विराम द्रव्यमान याद रख रहे हैं, जिसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। रुकी हुई होती है तो द्रव्यमान पाएगा, शून्य होती है, शून्य होती है। इन तरंगों में प्रकाश के समान परावर्तन और अपवर्तन पाया जाता है। इन तरंगों में प्रकाश के समान परावर्तन तथा अपवर्तन पाया जाता है। 5 नंबर, इन तरंगों को, ये तरंगें फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है। ये तरंगे फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती है, काला कर देती है। 6 नंबर, ये तरंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती। विक्षेपित तो समय माने इधर उधर नहीं भागती है। विक्षेपित का मतलब ही होता है ना, जैसे अगर हम हिमालय यहाँ पर प्लस ले लें माइनस, इधर से तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग छोड़ें तो माने एकदम सीधा निकल जाती है, विक्षेपित नहीं होती है। इससे सिद्ध होता है कि विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे होती है वह उदासीन होती है। देख लो वैद्युत चुम्बकीय तरंग तक धीरे धीरे पड़ता है, पूरा याद है। वैद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में अंतर। वैद्युत चुम्बकीय तरंग और यांत्रिक तरंग में अंतर। सुनो बाबू, का अंतर बता सकते हो? पहले तो आप कह सकते हैं कि जो वैद्युत चुम्बकीय तरंग होती है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, होती है नहीं होती। जबकि जो यांत्रिक तरंगे होती है इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो पहले तो इसे ही बता सकते हैं, मैंने पहले ही कहा गया कि वैद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग निर्वात में चल सकती है, लेकिन यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चल सकती है। जो ऊष्मीय प्रभाव दिखाती है, मान ऊष्मीय प्रभाव तो ऊष्मा उत्पन्न कर सकती है, कौन वस्तु को गर्म कर सकती है, लेकिन यांत्रिक तरंग ऊष्मीय प्रभाव नहीं दिखाती है। हालांकि वैद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, जो यांत्रिक तरंग होती है अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य दोनों होती है। तो लिख लेते हैं, दोनों मानता हुआ पहला लिख लो। वैद्युत चुम्बकीय तरंग को चलने के लिए बहुत खूबसूरत यह है, याद कर लेना, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसमें लिख लेना कि यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। वो माध्यम हवा होता है। हवा नहीं तो हमारा आवाज़ आपके पास सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। है कान करूँ का कौन ईश्वर जी ये बा कि हवा बा खड़े सुनाई देना। लिख लेना यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम कह सकते हैं। या भाई चुंबकीय ये तरंगे निर्वात में चल सकती है। ये तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती है। ये तरंगे ऊष्मीय विक्षेप उत्पन्न करती है। और ये तरंगे उसमें विक्षेप उत्पन्न है। चार नंबर लिख लेना। ये तरंगे अनुप्रास्त होती है। ये तरंगे अनुप्रास्त होती है और ये तरंगे अनुप्रास्त अंतर दोनों होती है। अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों। अच्छा ये तरंगे का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। इन तरंगों लिख देना। इन तरंगों का चाल प्रकाश के चाल बराबर। हाँ इन तरंगों का चाल तरंगों का चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग माध्यम माने जल में चलेगा तब अलग अलग माध्यम में अलग अलग। चलो नोट कर ले, याद जरूर कर लेना कि जब भी आपके वैद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में कोई पूछे क्या होता है इसके बारे में, इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते। याद हुआ सबको? कभी भी कोई पूछे वैद्युत चुम्बकीय तरंग में यांत्रिक तरंग में क्या अंतर है तो बता दें। लिख लीजिए।